आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारतीय राजनीति की एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली सच्चाई है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम इसे नज़रअंदाज करता हुआ दिखता है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी हकीकत से जो सच में चौंकाने वाली है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वालों के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है। तो एक सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिस पर 20-25 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसे कहाँ होना चाहिए? जेल में, या फिर उसे चुनाव लड़ने का टिकट मिलना चाहिए? जवाब तो शायद आसान लगता है, लेकिन हमारे देश में असल में होता क्या है वो जानना ज्यादा जरूरी है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 40%। भारत में लगभग 40% एमएलएज और एमपीज पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे कानून बनाने वालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद कटघरे में खड़ा है। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई छोटे मोटे केस नहीं है। इन पर लगे आरोपों में मर्डर, किडनैपिंग और जबरन वसूली जैसे बहुत ही गंभीर अपराध शामिल हैं। और जैसे ही ऐसे लोग चुनाव में उतरते हैं, उन्हें अचानक से वीआईपी का दर्जा मिल जाता है। तो यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सिस्टम में रूलर्स के लिए नियम कुछ अलग हैं? क्या यहाँ कोई डबल स्टैंडर्ड चल रहा है? चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी दोहरी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ है आम नागरिक, जिसके लिए नियम बहुत सख्त हैं। अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में गलती निकल जाए तो एडमिशन कैंसिल, पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो नौकरी हाथ से गई। और फिर दूसरी तरफ आता है एक पॉलिटिकल कैंडिडेट, जिस पर ढेरों क्रिमिनल केस हैं और उसे मिलता है वीआईपी स्टेटस। तो सवाल यही उठता है ना कि क्या देश का कानून सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए बना है? और जो लोग देश को चलाने वाले हैं, क्या उनके बैकग्राउंड की कोई जांच पड़ताल जरूरी नहीं है? तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज आखिर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती ही क्यों हैं? चलिए इसके पीछे की सत्ता की राजनीति को समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ना बस एक ही शब्द सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है विनेबिलिटी, मतलब जीतने की काबिलियत। ये कैंडिडेट चुनने का सबसे बड़ा और शायद इकलौता फैक्टर है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई कैंडिडेट सीट जितवा सकता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो पार्टियां असल में देखती क्या है? उनके लिए एक पावर मूव का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। वो एक ऐसा कैंडिडेट चाहती हैं जिसका अपने इलाके में पूरा दबदबा हो, जिसके पास अपना एक क्रिमिनल नेटवर्क हो और जो किसी भी तरह बस वोट हासिल कर सके। देखिए, कोई भी पार्टी ये बात खुलेआम तो कभी नहीं कहेगी, लेकिन उनके काम करने का तरीका यही बताता है कि क्राइम मायने नहीं रखता, सीटें रखती हैं। और ये खतरनाक ट्रेंड किसी एक पार्टी का नहीं है, ये लगभग हर पार्टी में देखने को मिलता है। लेकिन क्या सारी गलती सिर्फ इन पार्टियों की है? अब जरा इस पूरे मुद्दे में वोटर्स की भूमिका को भी समझते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, टिकट तो पार्टी देती है, ठीक है, लेकिन जीत वो तो जनता ही दिलाती है। अगर लोग ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना ही बंद कर दें, तो पार्टियों को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक ही दिन में बदलनी पड़ेगी। तो फिर लोग ऐसे उम्मीदवारों को वोट देते क्यों हैं? अक्सर होता ये है कि वोट देते समय कई और बातें हावी हो जाती हैं। जाति, धर्म, पैसा और शराब। कभी-कभी तो बस 500 रुपए का नोट या एक बिरयानी का पैकेट भी काफी होता है। और इन सब के चक्कर में कैंडिडेट की काबिलियत वो कहीं पीछे छूट जाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। ये एक सीधी चुनौती है, सरकार के लिए भी और पूरे सिस्टम के लिए भी। जरा सोचकर देखिए, एक मामूली सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी कितने बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ता है ना? ये पक्का करने के लिए कि वो इंसान सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए फिट है। तो फिर सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल तो यही है कि जो लोग इस पूरे देश को चलाने वाले हैं, उनके लिए एक भी सिंगल मैंडेटरी चेक क्यों नहीं है? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी राजनीति की दिशा तय करता है।